Hello everyone, welcome to Chemistry Academy. Myself जितेंद्र चौधरी। कोरोना के कारण जिन बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी, इनकी बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट, जेईई मेंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, इन सभी की तैयारी डिस्टर्ब हो रही थी। कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल आया, बल्कि सर हमारी पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, हम कैसे कर सकते हैं, कोरोना के कारण सब कुछ खत्म हो गया है। ठीक है, तो मैंने उनको कहा कि चलो कोई बात नहीं, इसका भी समाधान किया जाए। और बच्चों के हित को देखते हुए फिर मैंने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने की सोच। फिर बच्चों से मैंने पूछा कि ठीक है, अभी पहले कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए। तो उन्होंने बोला कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी टफ लगता है हमें। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे टफ लग गया। तो फिर मैंने एक फनी आइडिया निकाला और मैंने सोचा कि बच्चों के सामने प्रॉब्लम क्या आती है। वो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से होती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को क्लास के अंदर कुछ इस तरह से सिखाया जाता है। क्लास वर्क और क्लास वर्क में उनको ये सिखाया जाता है। ठीक है, जब उनको HW दिया जाता है तो HW के अंदर कंडीशन सेम है, अपने पास में HW दिया जाता है और यहाँ पर उनको कुछ इस तरह से मिलता है ये। ठीक है, फिर जब एग्जाम टाइम की बात होती है तो उन्हें लगता है कि एग्जाम टाइम के अंदर कुछ नया ही मिलता है उनको। एग्जाम टाइम में कुछ इस तरह से मिल जाता है एटसेट्रा। यानी कि अब यहाँ पे देखो, क्लास वर्क में ऐसा मिला, HW में ये मिला, एग्जाम टाइम में ये आया। तो इसलिए स्टूडेंट्स को लगता है कि ये काफ़ी टफ सब्जेक्ट होता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये कोई भी टफ सब्जेक्ट नहीं होता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। ये होता है बस इसमें थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए होता है और एक थोड़ी सी कंटिन्यूटी का होना कंपलसरी होता है। किस तरह से अपने पास में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पर सबसे पहले हम सीखते हैं GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी हम सबसे पहले बात करते हैं। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी बॉडी के अंदर और बॉडी के जो बाहर होता है वो सब क्या है, अपने पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। ठीक है, कैसे होता है? तो जैसे हम अपनी बॉडी के ऊपर लेके देखते हैं तो हमारी बॉडी की जो स्किन होती है, ये स्किन ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर से बनी हुई होती है। यदि हम कोई एग्जांपल लेके देखें, जैसे बॉडी के मूवमेंट की, जैसे हाथ की मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, या फिर मैं इस तरह से कर रहा हूँ, ये जो है अपने पास में यहाँ पर क्या है, पॉलीमर अपने आप में अपनी कन्फर्मेशन चेंज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कन्फर्मेशन क्या होती है, तो इस कन्फर्मेशन को हम इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर जैसे हम अपनी आइज के लिए एग्जांपल देखते हैं, तो आइज के एग्जांपल की जब हम बात करते हैं तो जैसे आंखों पे अपनी पे लाइट पड़ती है, ये आंखें क्या करती हैं, एक फोटो अडेप्टर की तरह कार्य करती है, पिक क्लिक करती हैं। तो ये सब क्या अपने पास में एक केमिकल प्रोसेस होती है। फिर बॉडी के अंदर की ओर जाते हैं हम, बॉडी के अंदर जैसे फूड डाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे बायो ऑर्गेनिक प्रोसेस होती है। इन सभी में केमिस्ट्री एक मेन पार्ट होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होती है, हमारी बॉडी के बाहर भी प्रेजेंट होती है। तो ये अपने पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में स्टूडेंट्स का ये होता है कि हाँ ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी अच्छी समझ में आ रही है। उसके बाद क्या करते हैं कि 1 या 2 दिन ड्रॉप कर देते हैं। जब ये 1 या 2 दिन ड्रॉप कर देते हैं उसके बाद फिर आते हैं, फिर कहते हैं सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ है, हमारे समझ में नहीं आ रही है। तो उन स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा नहीं है कि इनऑर्गेनिक है या फिजिकल केमिस्ट्री है। इनमें क्या होता है कि अपन थोड़ा सा गैप देके फिर पढ़ते हैं तो नई चीज मिलती है, अपन एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसे लर्न कर सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंटिन्यूटी का होना कंपलसरी होता है। जो बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यदि अपने को पढ़नी है तो इसके लिए अपने को डेडिकेशन होना चाहिए और कंटिन्यूटी सबसे पहले आनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आज हम बात कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस होता है, इस सिलेबस को डिस्कवर करते हैं। कैसे डिस्कवर करते हैं, देखिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि इसे हम कहते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं हिंदी में कार्बनिक रसायन। और कार्बनिक रसायन की अपन बात करें तो यहां पर जब हम कार्बन को देखते हैं,
तो ये कार्बन अकेला अपने आप में कोई भी कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। अब ये कार्बन किसी के साथ में तो अटैच होगा, ठीक है, और किसके साथ में अटैच है उसके अकॉर्डिंग हम जितने भी कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है उन सभी को कार्बनिक रसायन में पढ़ते हैं। तो यहां पर सबसे पहले इसके सिलेबस को डिस्क्राइब करने के लिए अपने पास में सबसे पहले पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। जैसे ही अपने को ऑर्गेनिक कंपाउंड का पता लग गया, अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किन किन एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, और जिन एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं उन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये पता होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता लग गया, अब अपने को उन एलिमेंट की वैलेंसी के बारे में पता होना चाहिए कि इनमें एलिमेंट की वैलेंसी क्या है। जैसे ही वैलेंसी पता लग गई, इसके बाद अपने को कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है इसका पता होना चाहिए। जैसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मिल गया, अब अपने को इस कंपाउंड में जो एलिमेंट है इन एलिमेंट के ऊपर चार्ज क्या है, यानी कि अपने को फॉर्मल चार्ज के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ही फॉर्मल चार्ज मिल गया, अब अपने पास में कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब कंपाउंड तो मिल गया, अब इसका नोमेनक्लेचर भी करना होता है। अब नोमेनक्लेचर करेंगे तो नोमेनक्लेचर के लिए अपने पास में आते हैं IUPAC। IUPAC पता होनी चाहिए। फिर IUPAC के बाद में अपने को आइसोमेरिज्म इसका पता होना चाहिए, और इसके बाद इसका जो मेन पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जिससे स्टूडेंट्स घबराते हैं वो है केमिकल रिएक्शन। इसकी बात करते हैं। अब जैसे केमिकल रिएक्शन मिलती है, अब केमिकल रिएक्शन में भी अपने पास में इसका भी अपना एक सिलेबस होता है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं। तो इसके लिए अपने पास में इसमें हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का पता होना चाहिए, रिएजेंट का पता होना चाहिए। जैसे रिएजेंट बन गया बॉन्ड डिसोसिएशन या हम कहें बॉन्ड क्लीवेज, इसका पता होना चाहिए। मध्य की जो अवस्था बनती है यानी कि इंटरमीडिएट का पता होना चाहिए। इंटरमीडिएट के बाद अब ये किससे इफेक्टेड होते हैं, यानी कि अपने को इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ये जो इसका मेन पार्ट है ये पता होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के अंदर अपने पास में आता है इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेटिंग इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आता है। इन सभी का अपने को पता होना चाहिए। तो ये अपने पास में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन जो पॉइंट होते हैं, मेन जो सिलेबस होता है, इसके बारे में यदि अपने को पता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी इजी हो जाती है अपने लिए, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें कुछ ग्रुप जुड़े होते हैं जिन्हें हम ये कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग हम एक सीरीज पढ़ते हैं, जैसे होमोलॉगस सीरीज जो 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, उसके अकॉर्डिंग वहां पर अपन फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप का अपन यहां पे देखते हैं कि किस तरह से होते हैं अपने पास में। देखिए, यदि अपने को किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर के अंदर OH लिखा मिले, COOH लिखा मिले, CHO लिखा मिले, CO लिखा मिले, COX लिखा मिले, CONH2 लिखा मिले, CN लिखा मिले अपने को, COO लिखा मिले, एटसेट्रा, ठीक है। तो यहां पर इन्हें क्या कहते हैं, इसके लिए अपने पास में जैसे OH ग्रुप है, OH को एल्कोहलिक ग्रुप, COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO एल्डिहाइड, CO कीटोनिक ग्रुप, COX की बात करते हैं एसिड हैलाइड, CONH2 की बात करते हैं एसिड एमाइड, CN
साइनाइड, COOCO, एसिडिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये अपने पास में फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इन फंक्शनल ग्रुप का पता होना चाहिए। इसके अलावा अपने पास में जो कार्बन होते हैं उस कार्बन के टाइप का पता होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल को हम देखते हैं, अपने पास एक एग्जांपल है, ये कोई एग्जांपल है अपने पास में, कुछ इस तरह से हम एक एग्जांपल को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए अपने पास में यदि ये कार्बन की बात करते हैं हम, तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? एक कार्बन से अटैच है। जब एक कार्बन से अटैच है यानी कि ये अपने पास में प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन होता है। इस कार्बन की बात करें, ये कार्बन कितने कार्बन से? 1 2 3, 3 कार्बन से अटैच है यानी कि इसे कहेंगे टर्सरी कार्बन कहेंगे। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट कार्बन की बात करें, कितने कार्बन से अटैच है? 1 और 2 यानी कि सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा। फिर ये कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन से अटैच है, टर्सरी कार्बन हो जाएगा। ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी। ये कार्बन 1 से अटैच है, प्राइमरी। फिर ये कार्बन 3 कार्बन से, 1 2 और 3 यानी कि टर्सरी कार्बन हो जाएगा। ये वाला कार्बन अपने पास में 1 कार्बन से अटैच है, प्राइमरी कार्बन हो जाएगा। फिर ये कार्बन अपने पास में 1 से अटैच है, प्राइमरी। ठीक इसी तरह से ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी। ठीक इनके अलावा एक कार्बन अपने पास में ये बचता है, ये वाला कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है, इसे कहते हैं क्वार्टनरी कार्बन कहा जाता है या 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो ये कार्बन के टाइप का पता होना चाहिए। कार्बन के टाइप को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, प्राइमरी कार्बन यानी कि 1 कार्बन से अटैच होता है, सेकेंडरी कार्बन 2 कार्बन से अटैच होगा, टर्सरी कार्बन 3 कार्बन से अटैच होगा और क्वार्टनरी कार्बन 4 कार्बन से अटैच होगा। तो यहां पर अभी अपन ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है इसको डिस्कवर किया है। अब इस सिलेबस के लिए अपने पास कौन कौन से पॉइंट हैं, इन पॉइंट का अपने को कंफर्म पता होना चाहिए। यदि ये पॉइंट अपने को याद हो गए तो इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी इजी वे में याद हो जाएगी, अपने को काफी इजी लगेगी, काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। ठीक है, तो आज के लिए इसका बेसिक इंट्रो यहां तक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो भी पॉइंट हैं उन पॉइंट के बारे में धीरे धीरे डिस्क्राइब करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट में मैं फिर से कहना चाहता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास से ही आपको कंटिन्यू रहना है, बीच में किसी भी क्लास को ड्रॉप नहीं करना है। ठीक है, लास्ट में कोरोना चल रहा है, इनके लिए अपने घरों पर रुके रहें और सुरक्षित रहें। स्टे होम, बी सेफ, थैंक्स।